अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 14.2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। यू एंड वी के अलावा कोई और भी हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, वी डब्ल्यू हो सकता है, कोई सा भी दो नाम आ जाए। तो बहरहाल अभी हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो यू और वी हैं, और इनके दरमियान हमने कॉस थीटा मालूम करना है, यानी कि एंगल ऑफ कॉस थीटा मालूम करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये है, हमारा यू वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर गिवन है हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये आपने याद रखना है कि दो वेक्टर्स गिवन हों तो उसका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो साथ में कॉस थीटा आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ये आपने याद रखना है। बहरहाल हमने कॉस थीटा मालूम करना है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला आप लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी, यानी कि जो दो वेक्टर्स गिवन होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सही हो गया जी। अब इसमें हमने क्या करना है, यू डॉट वी निकालेंगे, यू की मैग्नीट्यूड अलग वी की मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यू डॉट वी निकाल लिया, ये रही यू की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस के, डॉट लगाया और ये v की वैल्यू आ गई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -2, और i डॉट आई ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, 1 के इक्वल होता है, j डॉट जे 1 के इक्वल, k डॉट के 1 के इक्वल। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, j डॉट जे वही 1 हो जाएगा। फिर से ये k और ये 2, यानी कि यहाँ पर 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, k डॉट के 1 हो जाएगा। तो +2 -2 कैंसिल हो गया, 6 बच गया। अब हम क्या निकालेंगे, u की मैग्नीट्यूड और फिर v की मैग्नीट्यूड। u की मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस लगा के j का कोफिशिएंट का स्क्वायर k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरह से हम प्लस लगा के कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर लिया 4, 3 का स्क्वायर लिया 9, 1 का स्क्वायर लिया 1, तो 9 + 1 ये 10 हो गया, 10 + 4 14 हो गया। इसी तरह से v वाले का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो v वाला देखते हैं जी, ये देखें -1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, ये देखें -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये 9 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये जो हमने इक्वेशन 1 ली थी, इसका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लिया हमने और इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल ली, और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो यहाँ पर हमने लिखा है इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि u डॉट वी की वैल्यू क्या है 6, यहाँ ऊपर आ जाएगा 6 डिवाइड बाय ये 14√, और ये 3, यानी 3 × 14√, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं आगे, 6/14√, और ये 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 2/14, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास पार्ट 2, ठीक है, जिसमें यूनिट वेक्टर एक u वेक्टर है और एक v वेक्टर है। तो वही अगेन, और वेक्टर को लिखने का ये तरीकाकार भी होता है कि ब्रैकेट में उसको हम लिख सकते हैं -3, -3, 2, 5। इसका मतलब ये है कि -3i + 2j + 5k, सेम यहाँ पर i + 6j और ये माइनस का 2k। तो हमने निकालना क्या है, cos थीटा, तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट वी ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। तो अब हम पहले u डॉट वी निकालेंगे, u डॉट वी लिखा इक्वल्स टू ये u की वैल्यू लिखी, डॉट लगा के ये v की वैल्यू। अब -3 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो जाएगा, 2 को 6 से 12 हो जाएगा, 5 को -2 से तो -10 हो जाएगा, तो -10 -3 13 हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा -1। सही है जी। अच्छा, अब u की मैग्नीट्यूड लेंगे पहले, तो u की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बनेगी, -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, ये देखें ये आ गया। 3 का स्क्वायर लिया जी 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, सबको ऐड करवाया तो ये 38 हो गया। इसी तरह जब हम v का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये देखें 1 का स्क्वायर बनेगा +6 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर, ये देखें, तो 1 का स्क्वायर वही 1 ही रहेगा, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, 36 + 4 40, 41 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया v की मैग्नीट्यूड। अब इक्वेशन 1 में u डॉट वी की वैल्यू, u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड, यानी सारी वैल्यूज इसमें हम पुट करवा देंगे। तो u डॉट वी की वैल्यू क्या थी, -1, ऊपर आ जाएगा -1, u की मैग्नीट्यूड क्या है जी 38√, और v की मैग्नीट्यूड क्या है 41√। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास बन गया ये cos थीटा इक्वल्स टू -1/38√, और फिर 41√। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों पे ही स्क्वायर रूट है, तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इनको सिंगल स्क्वायर रूट में कर लेते हैं और उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 × 41 हुआ, तो ये आ गया 58 और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो यही हमारा आंसर है। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी।
ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी इक्वल्स टू किसके है, 0 के। ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 3, बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 5 और सी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 7। हमने मालूम करना है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो मालूम करना है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा था कॉज ऑफ एंगल थीटा, यानी कि हमने कॉस थीटा मालूम करना था। अब इसमें सिर्फ एंगल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमने सिर्फ थीटा मालूम करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन उठाई, ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख लिया। अब देखें एंगल जो मालूम करना है वो ए एंड बी के बिटवीन है, तो ए एंड बी इधर ही रहेगा और सी उधर चला जाएगा, तो जाहिर है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि वैल्यूज मैग्नीट्यूड में है तो हम इनका क्या लेंगे, बोथ साइड पर मैग्नीट्यूड और इसका लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी की मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लग गई। अब ये बन गया हमारे पास फार्मूला ए प्लस बी होल पावर 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब 2ab लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमने ये पिछले क्वेश्चन में किया है ना, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट हो तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होती है दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल आता है कॉज ऑफ एंगल थीटा। सही है, यहाँ पर यू और वी की जगह पे ए और बी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साथ में कॉज ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड की वजह से ये हमारे पास, या स्क्वायर की वजह से क्या लें, ये माइनस जो था ये प्लस हो गया, तो ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करवा देंगे। ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी 3, ये देखिए ये 3, बी मैग्नीट्यूड 5 और सी मैग्नीट्यूड 7, तो ये हमने इसमें पुट करवा दी। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, और 3 टू 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30, साथ में कॉस थीटा 7 का स्क्वायर 49, ये 25 और प्लस 9 करेंगे 34, इसको उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। 30 कॉस थीटा इक्वल्स टू 49 माइनस 34, ये आ जाएगा 15, और 30 पे डिवाइड करवा देंगे तो ये 15 15 15 30 1/2 हो जाएगा। कॉस को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा 1/2 ये वाला। ठीक है जी, कॉस इन्वर्स 1/2 कहाँ पर होता है, 60 डिग्री पर होता है, ये आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a magnitude is equal to 3, b magnitude is equal to 4 and a plus b magnitude is equal to 5, find angle between a and b। तो यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड तो गिवन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने उठा लेनी है, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, ये आ गया। अब हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर लेना है बोथ साइड पर। देखिए हम स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास वो जो फार्मूला बनता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो 2ab बन रहा है ए डॉट बी बन रहा है, ठीक है ना, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो ही तो हमारे पास कॉज ऑफ एंगल थीटा आएगा, सही है ना, फिर उसी की हेल्प से फिर हम थीटा निकाल लेंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर ले रहे हैं। तो ए स्क्वायर यानी ए मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी मैग्नीट्यूड की स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा आ जाएगा। सही हो गया जी, इक्वल्स टू 25, यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर था, ये 25 हो गया। अब वैल्यूज पुट करवा देते हैं। ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू है जी 3, ये देखें, और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 4, तो ये 3 और ये 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये जो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, साथ में ये कॉज ऑफ एंगल थीटा और इक्वल में 25। अब 16 प्लस 9 करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 उधर चला जाएगा, तो 25 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। तो जब डिवाइड 24 करेंगे तो 0 डिवाइड बाई समथिंग वो भी 0 हो जाता है, तो हमें सिर्फ एंगल थीटा चाहिए, कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, और कॉस 0 कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, और फिर हमने मालूम करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए, और ये दो वेक्टर्स हमें ए और बी गिवन है। अब प्रोजेक्शन यानी जो शेडो है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे कहाँ बनी है वो हमने यानी कि बताना है। अब उसका होता है फार्मूला, ये देखें, फॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, जब प्रोजेक्शन की बात होगी और दो वेक्टर्स गिवन होंगे तो आपने क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में वो आएगा जिसके अलॉन्ग होगा। अलॉन्ग बी है तो बी की मैग्नीट्यूड नीचे आएगी, अलॉन्ग ए है तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड नीचे आएगी, और उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वही सेम ऊपर रहेगा। सही हो गया। अब हमने क्या किया जी, ये जो गिवन हमें था वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और दोनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये रहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए की वैल्यू डॉट ये वेक्टर बी की वैल्यू, आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और जे वाला जे से, के वाला के से, तो 2 और यहाँ पर है 1, तो 2 1 2, यहाँ पर +3 और ये -2, 3 2 6, साथ में प्लस माइनस माइनस, ये -1 और यहाँ पर +4, तो 4 1 4, साथ में माइनस, k डॉट k1 j डॉट j1 i डॉट i1, तो ये पता है इसलिए मैंने दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये -6 -4 -10 हो जाएगा, 2 इसमें से माइनस कराएंगे तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों की हमने अलग अलग मैग्नीट्यूड ले ली, ए की मैग्नीट्यूड ली तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और 4 हो गया, ये 9, ये 1 ऐड किया तो ये 14 अंडर रूट आ गया। इस तरह बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, देखें यहाँ पर, यहाँ 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, साथ में प्लस आता रहेगा। ठीक है, 1 का स्केल या 1 हो गया, 2 का स्केल या 4 हो गया, 4 का स्केल या 16 हो गया, तो 16 + 4 20, 20 + 1 21 हो गया। अब यहाँ पर आपने हेडिंग दे लेनी है कि फॉर प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी, तो ये बनेगा a डॉट बी डिवाइड बाई बी की मैग्नीट्यूड, क्योंकि अलॉन्ग बी है, बस वैल्यूज पुट करवा दें जी। a डॉट बी है -8 और b मैग्नीट्यूड है 21 का अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बस इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a, तो वही a डॉट बी हो जाएगा, और नीचे अलॉन्ग a है तो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड, तो a डॉट बी वही हमारे पास 8 था और a की मैग्नीट्यूड हमारे पास 14 थी, तो ये 14 अंडर रूट हमारे पास आ गया। यही हमने मालूम करना था, बस ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ए और बी हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी और बी अलॉन्ग ए। ठीक है, तो बस वही करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेना भी हमें आता है, मैग्नीट्यूड भी हमें लेनी आती है, तो हमने वही किया। तो ए डॉट बी निकाला, ये 5 आ गया, ए की मैग्नीट्यूड ली ये 29 अंडर रूट, और बी की मैग्नीट्यूड ली तो ये 3 अंडर रूट आ गया। हेडिंग दीजिए हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू ऊपर ये 5 आ गया, बी की मैग्नीट्यूड ये 3 अंडर रूट नीचे, सही हो गया जी। फिर हमने हेडिंग दी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो ए डॉट बी की वैल्यू वही 5 ही है, ऊपर आ जाएगा, और ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ पर 29 अंडर रूट है, तो ये 29 अंडर रूट आ गया, बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। जो दो वेक्टर्स हमें गिवन है u एंड v, वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, जब भी ये बात आए कि दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ऐसी कोई स्टेटमेंट आपके सामने आए, तो आपके जहन में फौरी आना चाहिए कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उन दो वेक्टर्स का, वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए उसने जो हमें बताया है ना कि u एंड v आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर हम लेंगे। तो u की वैल्यू गिवन है ये और v की वैल्यू गिवन है ये, तो हमने लिखा एज u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होना चाहिए 0 के, वो हमने लिख लिया। अब u की जगह पे u की वैल्यू डॉट लगाया, v की जगह पे v की वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट हमें लेना आता है, i को i से मल्टीप्लाई, j को j वाले से, k को k वाले से, तो यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ पर 1, तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 अल्फ़ा आ गया। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 माइनस का, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा मंजर अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा और ये प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, -6 उधर जाके प्लस का 6 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम लिख लेंगे एज u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो u डॉट v इक्वल टू हो जाएगा 0 के, u की वैल्यू आ गई, डॉट लगा के जी ये v की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, डॉट प्रोडक्ट यानी कि इनका ले लेंगे, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ गया, 2 अल्फ़ा को यहाँ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -1 यहाँ पर +3, तो 3 1 3 माइनस के साथ आ जाएगा, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 इक्वल टू 0, इसकी तरतीब लगा ली हमने। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक बन गया है, पावर 2 आ गई ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे इसके, तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा और ये -3 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन लिया 2 अल्फ़ा, तो अंदर बच गया अल्फ़ा -1, यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा -1 बच जाएगा। अब अल्फ़ा -1 अलग हो गया, 2 अल्फ़ा प्लस 3 ये अलग हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0 अलग, 2 अल्फ़ा प्लस 3 0 इक्वल टू 0 अलग, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0, -1 तो जाके प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 तो जाके माइनस का 3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा इन दोनों की वैल्यू निकल आई। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कहते हैं कि फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्रायंगल विद वर्टिसेस a b एंड c इज़ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट c। अब हमने क्या करना है, z मालूम करना है, हमें एक राइट ट्रायंगल दी गई है, यानी कि जिसमें 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, उसके जो वर्टेक्स यानी कि उसके जो कोने होते हैं, ये चीज़ ये देखें, ये ए से यहाँ तक ये जो बना है ये एक कोना है,
ये एक कोना, ये एक कोना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स की जो जमा होती है वो वर्टिसेस होती है, ठीक है जी। इसलिए 3 कोने दिए हुए ना, तो इसलिए वर्टिसेस। और जो राइट एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, पॉइंट सी पर। तो हमारी जो ट्राइंगल बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर सी ही होगा, ना यहाँ पर ए हो सकता है ना बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। क्योंकि उसने कंडीशन में बताया है कि भाई जो राइट एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, वो पॉइंट सी पर बनेगा। और फिर ये ए ले लिया हमने और ये बी ले लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिख लिए, ये ए लिखा, इसको आई जे के की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से बी वाले को आई जे के की फॉर्म में लिख लिया और सी वाले को आई जे के की फॉर्म में लिख लिया। अब ये देखें जी, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा एक वेक्टर बना रहा है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से सी से बी ले लें या बी से सी ले लें, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। तो वो एक वेक्टर बना रहा है, तो हम पहले यही करेंगे, ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। ये देखें, ए सी का मतलब क्या है कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करवाना है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी मतलब जो सी वाला हमारे पास वर्टेक्स था उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, आई जे की फॉर्म में। इस तरह से ओ ए मतलब ए वाला वेक्टर, और आई जे की फॉर्म में उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब चूंकि माइनस है बाहर, तो आगे वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाएंगी। बस ये देखें, आई माइनस 3i करेंगे माइनस 2i हो जाएगा, जे माइनस 0j तो जे ही रहेगा, ठीक है जी। अब ये z प्लस 2k, z प्लस 2k मतलब z प्लस 2 और ये k क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम बी सी निकाल लेंगे, बी सी मतलब ओ सी माइनस ओ बी। अगर हम यहाँ पर सी बी लेंगे तो बी सेकेंड नंबर पे होगा, तो फिर वो यहाँ पर आएगा, ओ बी माइनस ओ सी हो जाएगा। अभी मैंने बी सी लिया है तो सी सेकेंड नंबर पे है, तो ओ सी माइनस ओ बी हो जाएगा। ये ओ सी की वैल्यू यानी सी की वैल्यू आ गई और ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। बाहर माइनस था तो यहाँ पर भी इसके साइन चेंज हो गए, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा आई माइनस 2j प्लस जेड माइनस 1 इंटू के, ठीक है जी। अब चूंकि ये देखें यहाँ पर डायग्राम में ए से सी यानी ए सी और बी सी के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो दो वेक्टर्स के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो बस ए सी की वैल्यू लिखी, डॉट लगाया, बी सी की वैल्यू लिख दी, बराबर है 0। तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करवा दिया यानी डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये आ गया। जे वाले को जे से, ये आ गया हमारे पास। और ये देखें z प्लस 2 और z माइनस 1, तो k डॉट के वो तो 1 हो जाएगा और ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, z प्लस 2 और ये z माइनस 1, ठीक है जी। ये -2 और ये -2, ये -4 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा जेड स्केयर माइनस जेड प्लस 2z माइनस 2, सही होगा जी। अब ये जेड स्केयर, ये -2, ये देखिए ये दोनों ऐसे आ गए। अब ये देखिए 2z माइनस जेड करेंगे तो प्लस का z आ जाएगा। अब इसको तरतीब लगा लेंगे, जेड स्केयर आ गया प्लस जेड आ गया, -2 -4 -6 हो जाएगा। इसके हमने पेयर बना लिया, 3 2 6। पहले दो में से z कॉमन लिया, अंदर बच गया z प्लस 3, इधर से -2 कॉमन लिया, z प्लस 3 यहाँ बच गया। तो z प्लस 3 ये आ गया और z माइनस 2 ये आ गया। अब दोनों ब्रैकेट को बारी बारी इक्वल टू 0 रखा, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, तो ये हमारा z की वैल्यूज आ गई, ठीक हो गई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें वो कहता है कि शो दैट द वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स गिवन है, 1 2 और ये 3। वो कहते हैं ये 3 वेक्टर्स हैं फॉर्म अ राइट ट्रायंगल, ये 3 वेक्टर्स राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इन तीनों वेक्टर्स को पहले नाम दे दिया u, v और w। अभी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बताने से पहले हम ये प्रूव करें कि क्या ये ट्रायंगल भी बनाती है या नहीं, उसके बाद हम राइट ट्रायंगल चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कोई सी दो को ऐड करें और वो तीसरे के बराबर आना चाहिए, तो वो ट्रायंगल को शो करेगा। फॉर ट्रायंगल हमने v प्लस डब्ल्यू किया, और ये v की वैल्यू प्लस ये w वाले वेक्टर की वैल्यू, इनको हमने ऐड किया। ये देखें i प्लस 2i तो 3i हो गया, -3j प्लस j -2j, 5k -4k तो ये सिंगल k आ गया। अब ये जो चीज़ है ये u के बराबर है, जो हमें गिवन वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हुआ जी, दो वेक्टर्स को ऐड किया तो वो तीसरे के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 गिवन वेक्टर्स थे ये ट्रायंगल बना रहे हैं, सही है। अब हम राइट ट्रायंगल के लिए चेक करेंगे इसको। राइट ट्रायंगल के लिए हमें पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है, यानी कि उसमें 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो ये हमने u वाला वेक्टर लिया, ये w वाला वेक्टर लिया, 3 2 6 हो गया, -2 और ये +1 -2 हो जाएगा, ये +1 और ये -4 ये -4 हो जाएगा। तो ये -4 और -2 -6, तो ये वाला 6 आ जाएगा, 6 - 6 करेंगे 0,
तो u डॉट w जो हमने लिया वो 0 के बराबर आ गया। तो u और w जो है वो परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स p, q एंड r फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है किसके, ट्राइंगल के। तो हमने ये बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स मिल करके राइट ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सेकंड पार्ट में ये पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर गिवन नहीं है। तो हम इनके पहले वेक्टर्स बनाएंगे, यानी कि पी क्यू, फिर क्यू आर और फिर आर पी, ये 3 वेक्टर्स बनाएंगे। तो यही हमने किया, पी क्यू लिया, पी आर और क्यू आर। देखें ये जो पी क्यू है इसका मतलब क्या है कि क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, पी क्यू यानी कि ये पी और ये क्यू, क्यू वाले में से पी वाले को माइनस करना है, यानी कि 1 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा ना। और पहले वाले के साथ आई, दूसरे वाले के साथ जे और तीसरे वाले के साथ के आते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड वाला लेते हैं, 3 माइनस इंटू -1, तो 3 + 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, साथ में जे आ गया। -1 - 2 करेंगे तो -3 के, ये देखिए ये आ गया। इसी तरह हमने लिया पी आर, आर बाद में, तो आर वाली वैल्यू माइनस पी वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा -2 - 4 -6, 4 + 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, और ये 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 के आ गया। इस तरह से क्यू आर लेंगे, क्यू आर तो आर माइनस क्यू हो जाएगा, तो -2 - 1 -3 हो गया, 4 - 3 ये 1 आएगा, साथ में जे आ जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा, माइनस क्योंकि ऑलरेडी है तो ये 7 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी क्यू, पी आर और क्यू आर हमने ये निकाल लिया। अब फॉर ट्राइंगल के लिए हमने क्या किया था, 2 साइड्स को जमा करें, तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखें ये -3 और ये वाला -3, तो ये माइनस का 6i बन रहा है। 4 + 1 करें तो ये 5j बन रहा है, -3 और ये +7k करें तो ये 4k बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और क्यू आर वाले को जमा करें तो हमारे पास पी आर आता है। तो वही हमने लिखा फॉर ट्राइंगल पी क्यू + क्यू आर, इनकी वैल्यू लिखी, इनको प्लस करवाया, तो पी क्यू + क्यू आर जो था वो थर्ड वैल्यू के बराबर आ गया। तो पी क्यू आर जो है वो ट्राइंगल तो बना रहे हैं, ये तो हो गया कन्फर्म। ठीक है जी, पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। अब हमने चेक करना है क्या ये राइट ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पी क्यू, पी आर और क्यू आर लिया था, यानी कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, यानी कि पी क्यू डॉट पी आर, फिर पी क्यू डॉट क्यू आर, फिर पी आर डॉट क्यू आर। इनमें से अगर कोई भी 0 के बराबर आ गया डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, बना रहे हैं। तो हमने पहले लिया जी पी क्यू डॉट पी आर, ये पी क्यू की वैल्यू, ये डॉट लगा, ये पी आर की वैल्यू। तो -3 - 6, माइनस माइनस प्लस, 6 3 = 18। ठीक है, 5 4 = 20, और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3, 4 3 = 12, प्लस माइनस माइनस। तो इनको जब हमने प्लस माइनस करवाया तो ये 26 आ गए, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। तो पी क्यू और पी आर तो राइट ट्राइंगल नहीं बना रहे। ठीक है, 90 का एंगल नहीं बना रहे। अब पी आर डॉट क्यू आर लिया हमने, ये पी आर लिखा, डॉट ये क्यू आर लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ले लिया, प्लस माइनस करवाने से ये हमारे पास 51 आ गया, तो जो कि ये भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने पी क्यू डॉट क्यू आर ले लिया, तो इसको भी प्लस माइनस करवाया तो ये हमारे पास -8 आ गया, तो ये भी राइट ट्राइंगल नहीं बना रहा। ठीक है, 90 का एंगल नहीं बना रहा। सो सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर नॉट फॉर्म राइट ट्राइंगल, यानी कि पी क्यू आर जो है वो ट्राइंगल तो बना रहा है लेकिन राइट ट्राइंगल नहीं बना रहा। अब ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट के कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह प्लस वाले के लिए भी आ सकता है और ये माइनस के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि ये डायग्राम कैसे बनी। ये देखें, ये हमने बनाया जी एक्स वाई प्लेन, ये हमने एक एक्स वाई प्लेन बना लिया। ठीक है, अब इस एक्स वाई प्लेन में मैंने एक यूनिट वेक्टर ए लिया, एक यूनिट वेक्टर ए ले लिया हमने। ठीक है, इस तरह से। अब इस यूनिट वेक्टर ए और ये जो एक्स एक्सिस है, इनके दरम्यान जो एंगल बन रहा है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है, इसको हम अल्फ़ा का नाम देंगे। फिर हम एक और यूनिट वेक्टर ले लेंगे बी, सही है। तो अब इसका यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा, उसको हम नाम देंगे बीटा का।
सही है, बीटा का। अब इस यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी के दरमियान ये जो कॉमन एंगल है, ठीक है, समझाने के लिए मैं शेड कर रहा हूँ, तो इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा में से माइनस करा देंगे बीटा, क्योंकि अल्फ़ा जो था वो यहाँ से यहाँ तक का एंगल था, अब उसी के अंदर एंगल एक बीटा आ गया, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करा देंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी यानी कि इनका जो कॉमन एंगल है वो बन गया। ठीक है, तो ये डायग्राम इस तरह से बनी है। अब जी इधर आ जाएंगे हम। अब देखिए, आपने ये जो डायग्राम बनाई है ना, इसी की स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। कंसीडर वी हैव टू यूनिट वेक्टर्स, ये दो यूनिट वेक्टर लिए थे हमने, यहाँ पर यूनिट वेक्टर का ही वर्ड यूज़ करना है, सिर्फ वेक्टर नहीं आपने यूज़ करना। उसकी वजह ये है कि यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है, आगे चल के वो यूज़ होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर मेंशन करवाएंगे। ठीक है, कंसीडर वी हैव टू यूनिट वेक्टर्स, एक है ए और दूसरा है बी, विद एंगल, इनमें एंगल कौन सा है, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा बिटवीन दैम, बस इतना लिख देना हमने। ठीक है, अब जी जो यूनिट वेक्टर ए है उसका आई और जे कंपोनेंट लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए कॉज यूज़ होता है और वाई के लिए साइन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे ए वाले के लिए, और बी वाले के लिए हम बीटा यूज़ करेंगे, कॉज बीटा आई प्लस साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ए डॉट बी हमारे पास हो तो क्या होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ए की मैग्नीट्यूड साथ में बी की मैग्नीट्यूड, और एंगल हमारे पास आता है कॉज थीटा। ठीक है, कॉज ऑफ एंगल थीटा कह लें आप। अब जी ए डॉट बी यानी कि ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड आ गई कॉज, और ये जो एंगल आपने लेना है वो ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये वाला एंगल हम ले लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, तो हम पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू डॉट लगाया, ये बी की वैल्यू, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो कॉज अल्फ़ा और ये कॉज बीटा वैसे आ जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ये आ जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट बन गया जी हमारे पास। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, ए डॉट बी की जगह पे ये जो वैल्यू आई है ये हम लिख दी, ठीक हो गया, इक्वल्स टू ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, यानी कि यूनिट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड वो क्या होती है, 1 होती है। यूनिट वेक्टर की मैंने आपको बताया ना, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो इसलिए ए के लिए भी 1 यूज़ किया और बी के लिए भी 1 यूज़ किया। आगे कॉज ऑफ एंगल थीटा यानी कि कॉज ऑफ माइनस कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा था, इसको हमने सीधा करके लिख लिया, यानी कि कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा लेफ्ट साइड में लिख लिया और ये हमने राइट साइड में लिख लिया। अगर तो हमारे से वो ये पूछे कि कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये प्रूव करें, तो फिर आप यहाँ तक आ करके छोड़ देंगे, यहाँ पर ये प्रूव हो गया। लेकिन अगर वो पूछे कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो फिर थोड़े से आप 2 स्टेप आगे चलेंगे। आपने क्या करना है, बीटा को रिप्लेस करवा देना है माइनस बीटा से, तो इसमें जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ माइनस बीटा आ जाएगा। तो देखें कॉज आ गया, अल्फ़ा वैसे आ गया, ये माइनस पहले से पड़ा था, और जब बीटा को माइनस बीटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। सेम यहाँ पर आएंगे, कॉज अल्फ़ा वैसे आ गया, कॉज आ गया जी, बीटा की जगह पे माइनस बीटा आ गया, और यहाँ पर आ जाएंगे प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। अब हमें पता है कि कॉज के साथ जो एंगल है अगर वो नेगेटिव है तो कॉज क्या करता है, उस एंगल को का जो नेगेटिव होता है वो ख़त्म कर देता है, तो इसलिए कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा एज इट इज़ आ गया। और साइन वाले में अगर एंगल माइनस में तो माइनस क्या आता है, बाहर आ जाता है, तो जब ये बाहर आएगा तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर के इसको भी माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया जी, कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यही हमें चाहिए था, ये प्रूव हो गया जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इसके 4 पार्ट्स हैं, चारों के लिए ये सेम डायग्राम यूज़ होगी, तो ध्यान से इसको यहाँ पर समझ लेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, तो पहला पार्ट हमारे पास है बी इज इक्वल टू सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी, ये हमने प्रूव करना है। तो डायग्राम के लिए हमने क्या किया, एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे। अब जहाँ पर ये पॉइंट मैच कर रहा है, ये देखिए ये मीट कर रहा है ना, ये वाला, इसको ए कह दिया, और जहाँ पर ये मीट कर रहा है इसको बी कह दिया, और जहाँ ये मीट कर रहा है इसको सी कह दिया। अब ए वाले पे जो एंगल बन रहा है वो ए, बी वाले पे जो एंगल बनेगा बी, सी वाले पे जो बनेगा उसे सी कहेंगे। और यहाँ पर एक एंगल ये भी बनेगा कि 180 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस होगा हर एक के साथ, ए वाले के साथ पाई माइनस ए, बी वाले के साथ पाई माइनस बी, सी वाले के साथ पाई माइनस सी। और ए से बी की जो साइड है उसे सी कहेंगे, बी से सी की जो साइड है उसे ए कहेंगे, और ए से सी तक की जो साइड है उसे बी कहेंगे।
याद रखने के लिए ए और बी है, मिसिंग इसमें से सी है तो ये सी साइड हो जाएगी, बी से सी है, ए मिसिंग है तो ये ए साइड हो जाएगी, ए से सी है, ये बी मिसिंग है तो ये बी साइड हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी ये एक ट्राइंगल है सच दैट कि ए बी जो है वो साइड सी के बराबर है, बी सी जो है वो साइड ए के बराबर है, और सी ए जो है या ए सी जो है वो साइड बी के बराबर है। एज वी नो दैट कि ट्राइंगल की 3 साइड्स को सम करें तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ही तो हमने ली है और इसकी जो तीनों साइड है ए बी और ये सी, इनको सम किया हमने और ये बराबर 0 कर दिया। अब चारों के चारों पार्ट्स में आपने ये देखना है कि यहाँ पर क्या है। अगर यहाँ बी है तो बी आप इधर ही रखेंगे, बाकी 2 चीज़ें उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अगर यहाँ सी होगा तो हम यहाँ पर सी रखेंगे, बाकी 2 उठा के दूसरी साइड पे। अगर यहाँ ए होगा यहाँ पर तो हम ए को इधर ही रखेंगे, बाकी 2 चीज़ें उठा के उधर ले जाएंगे। अभी चूँकि बी है तो ये बी इधर, ए और सी उधर जाके माइनस के हो गए, दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के हो गए। तीसरा स्टेप ये है कि जो चीज़ यहाँ पर होगी उसी का डॉट प्रोडक्ट आपने दोनों साइडों पर लेना है। यहाँ पर बी है तो अब यहाँ बी का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर भी, बी डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर भी, सही है जी। तो बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बी डॉट ए करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी डॉट ए, ये बी डॉट ए लिख लें या ए डॉट बी लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट अभी हम बात कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ले लें या बी डॉट ए ले लें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये बी डॉट ए था तो हमने इसको सीधा करके ए डॉट बी लिख दिया। सेम यहाँ पर बी और सी का डॉट प्रोडक्ट हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है जी। अब 2 वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, दोनों की मैग्नीट्यूड आती है, यानी कि ए वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, और आगे एंगल आता है कॉज के साथ, कॉज ऑफ थीटा। अब ये हमने देखना है कि पाई माइनस सी ही क्यों आया, तो ये देखेंगे जी ए और बी के दरमियान एंगल क्या बना है। देखें ये ए साइड और ये बी साइड, इनके दरमियान एंगल बना पाई माइनस सी, तो इसलिए यहाँ पर आया पाई माइनस सी, सही हो गया जी। इसी तरह यहाँ पर जब बी डॉट सी लेंगे तो बी की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड कॉज, और क्या आ गया आगे, क्या आ गया पाई माइनस ए, क्यों, क्योंकि बी और सी के दरमियान देखेंगे अब बी और सी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस ए, तो इसलिए ये पाई माइनस ए आ गया। अब जी ये माइनस ए बी और ये माइनस कॉस सी कैसे बना, देखें ये आपने याद रखना है कि ये जो पाई होता है ये 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से कोई चीज़ माइनस हो रही हो और आपके जो पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कॉज हो तो वो क्या आता है, कॉज एज इट इज़ आ जाता है, और जो भी एंगल यहाँ होगा वो माइनस के साथ यहाँ पर आ जाए, ठीक है जी। तो ये कॉज पाई माइनस सी था, तो पाई जो है वो 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कॉज वैसे आ जाएगा, और ये सी आ गया साथ में माइनस आ गया। सेम काम ये बी और सी के साथ होगा, बी की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड कॉज पाई माइनस ए था, ये हो जाएगा बी सी वैसे आ जाएगा, और ये ए जो था माइनस के साथ इसके साथ कॉज के साथ आ जाएगा, माइनस कॉज ए आ जाएगा। अब देखें जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी और कॉज सी हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, बी सी और कॉज ए हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, बी कॉमन लेंगे, बी इसमें भी है बी इसमें भी है, बी कॉमन ले लिया, ए और कॉज सी यहाँ बच गया, प्लस सी और कॉज ए यहाँ बच गया। और बी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड्स पर, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर था तो यहाँ पर सिंगल बी बच जाएगा, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास ए कॉस सी ये वाला और सी कॉस ए ये वाला, तो इसको सीधा करके लिख दिया, ये पहले और ये बाद में, यही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट अब हम प्रूव करेंगे कि C इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये हमने प्रूव करना है। अगेन वही a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर वही डायग्राम बना लेनी है आपने। तो यहाँ पर C चाहिए हमें, ये C इधर ही रहेगा, a और b उधर चला जाएगा, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए। अब यहाँ पर C है तो डॉट प्रोडक्ट C इधर भी, डॉट प्रोडक्ट C इधर भी, तो C से C मल्टीप्लाई होगा, C स्क्वायर हो गया, C को A से मल्टीप्लाई करेंगे A डॉट C प्लस माइनस माइनस, फिर C को B से तो B डॉट C और प्लस माइनस माइनस। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन किया तो A की मैग्नीट्यूड C की मैग्नीट्यूड कॉस पाई माइनस B आ गया। आपने इस तरह से याद रखना है कि देखें A और C है ना, B मिसिंग क्या है, B मिसिंग है तो पाई माइनस B हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर B और C है तो B की मैग्नीट्यूड C की मैग्नीट्यूड कॉस, B और C है, A मिसिंग है तो पाई माइनस A हो जाएगा, सही है। अगेन वही माइनस ए सी वैसे आ जाएगा कॉज, और ये माइनस बी के साथ आ जाएगा माइनस कॉज बी। इसी तरह यहाँ पर बी और सी वैसे आ जाएगा कॉज, और ये माइनस ए है तो यहाँ माइनस और ये ए आ जाएगा, तो अगेन वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए सी कॉज बी हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी सी कॉज ए हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें से अब अगेन हम सी कॉमन लेंगे, सी इसमें भी है सी इसमें भी है, सी कॉमन लिया और बच गया हमारे पास ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है, बी कॉस ए, और सी पर डिवाइड करवा देंगे, यहाँ स्क्वायर था तो सिंगल सी बच जाएगा,
और इसको हमने लिख लिया a cos b प्लस b cos a, यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट जिसमें हमने प्रूव करना है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b। अगेन हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और हमें यहाँ b चाहिए तो b इधर ही रहेगा, बाकी a और c दूसरी साइड पर जाकर माइनस के हो जाएंगे। अगेन वही b डॉट b लेंगे, यानी कि यहाँ पर b है तो वही b डॉट b इधर भी डॉट b इधर भी, तो b डॉट b ये तो हो गया स्क्वायर। अब आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर वाला जो हमने प्रूव करना है, यानी कि हमारे पास बनेगा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो स्क्वायर वाला आपने याद रखना है कि स्क्वायर वाले में आपने यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे उसकी वैल्यू पुट करवानी है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने किया था जिसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे आगे उसको डॉट प्रोडक्ट करवा देते थे, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर स्क्वायर वाला प्रूव करना है जिसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करवानी है और फिर हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर b है तो ये b की वैल्यू पड़ी हुई है, ये माइनस ए माइनस सी, तो इसकी जगह पे ये आ गई वैल्यू और ये वाला आगे ऐसे आ गया। अब इसमें भी माइनस है, दोनों में इसमें भी माइनस है, तो माइनस इसमें से भी कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो ये भी प्लस का हो गया दोनों, ये भी प्लस के हो गए दोनों, तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस हो गए। अब a प्लस सी डॉट ए प्लस सी इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अब हम a डॉट ए हो जाएगा, फिर a डॉट सी हो जाएगा, फिर c डॉट ए हो जाएगा और फिर c डॉट सी हो जाएगा यहाँ पर। अब a डॉट ए स्क्वायर, ये c डॉट सी ये c स्क्वायर। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि a डॉट सी हो या c डॉट ए हो, a डॉट बी हो या b डॉट ए हो, तो सेम बात है। तो इसका मतलब ये हुआ a डॉट सी और ये भी a डॉट सी है, तो कितने हो जाएंगे 2a डॉट सी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये a स्क्वायर c स्क्वायर ये आ गया, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दिया a डॉट सी, यानी कि a की मैग्नीट्यूड c की मैग्नीट्यूड और आगे आ गया cos और एंगल आ गया पाई माइनस b। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a और c है, b मिसिंग है तो पाई माइनस b आ जाएगा। ठीक है, वो आप डायग्राम में देख लेंगे कि a और c के दरमियान एंगल यही बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखो cos पाई माइनस b तो क्या आएगा माइनस कॉस और ये वाला b आ जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ये, पिछले पार्ट्स में, पहले और सेकंड पार्ट में। तो ये देखिए माइनस कॉस b, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ac या 2ca और साथ में एक cos b आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। अब है जी हमारे पास फोर्थ पार्ट, ये सेम थर्ड पार्ट की तरह है। ठीक है, यहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, इसको प्रूव करना हमने। अगेन वही ले लेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। c चाहिए तो c इधर ही रहेगा, बाकी दोनों उधर चले जाएंगे और प्लस के थे उधर जाके माइनस के हो गए। यहाँ पर c है तो डॉट c इधर भी, डॉट c इधर भी, तो ये c डॉट c ये तो हो गया स्क्वायर में, और ये जो c था इसकी ये वैल्यू पड़ी हुई है तो ये हमने इसमें पुट करवा दी। ये भी माइनस में है दोनों, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस बी डॉट a प्लस बी, इसका अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो a डॉट a हो गया, a डॉट ये b के साथ a डॉट b हो गया, फिर b डॉट a ये आ गया, फिर b डॉट ये वाला b ये आ गया। अब ये a डॉट a ये स्क्वायर हो जाएगा और b डॉट b ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर a डॉट b और a डॉट b कितना हो जाएगा 2a डॉट b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देंगे, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड और साथ में cos पाई माइनस सी, क्योंकि a और b है, c मिसिंग है तो पाई माइनस सी हो जाएगा। तो अगेन वही आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू हम जी 180 माइनस सी है, 180 डिग्री माइनस कोई भी एंगल हो तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस, और जो एंगल यहाँ पर होगा वो आ जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, यही हमने प्रूव करना था। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें वो कहता है कि फाइंड वर्क डन इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, और जो फोर्स गिवन है जी हमारे पास, इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रही है। ठीक है, और उस फोर्स के लगने से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव्स इट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो मूव करेगा। ठीक है जी। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वर्क डन का जो फार्मूला है वो है ये एफ डॉट वी, यानी कि आपको दो चीज़ें चाहिए, एक फोर्स चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सही है जी। अब फोर्स तो हमारे पास गिवन है और जो डी है वो हम कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो उसको हम कहेंगे डी का नाम देंगे और P1 और P2 निकाल लेंगे हम।
अब ये हमें निकालना आता है P1 P2 का मतलब क्या है, P2 में से P1 माइनस करवा देंगे तो ये P2 की वैल्यू आ गई माइनस, और ये P1 की वैल्यू आ गई माइनस की वजह से उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये 7i माइनस 2i करेंगे 5i हो जाएगा, 5j प्लस 3j 8j हो जाएगा, 3k माइनस k तो ये प्लस का 2k हो जाएगा। तो अब हमारे पास f भी है और d भी है, बस हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन f डॉट डी, f की वैल्यू लगाई डॉट, यहाँ पर d की वैल्यू लगा दी। अब जी i वाला i से मल्टीप्लाई, j वाला j से, k वाला k से, सारा काम हम पीछे कर चुके हैं। 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा, 5 8 ज़ार 40 हो गया, 3 2 ज़ार 6 हो गया, ऐड किया तो ये 56 यूनिट्स हमारे पास आंसर आ गया। चलें जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें जी अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। अब दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है दूसरी ये है, इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक सिंगल फोर्स F आ जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ F चाहिए। ठीक है, आगे क्या है जी, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, तो जाहिर सी बात है हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में P1 और P2 निकाला था जो कि D के बराबर था, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे जो कि D के बराबर होगा। चलें ये देखें, सिंगल फोर्स F1 प्लस F2 किया, ये F1 की वैल्यू ये F2 की वैल्यू, 3i प्लस i 4i हो गया, 4j प्लस 4j 8j हो गया, माइनस 3k माइनस k तो माइनस 4k हो गया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो D निकालेंगे जी A B करके, तो B में से A माइनस करवा देंगे, ये तो ये B की वैल्यू आ गई माइनस, और ये A की वैल्यू आ गई, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3i, 4 माइनस 1j करेंगे तो 3j, 4 माइनस 3k करेंगे तो सिंगल k बच जाएगा। ठीक है जी, और वर्क डन का फार्मूला क्या है, F डॉट डी, F की वैल्यू आई, डॉट लगाया, D की वैल्यू आ गई। अब इनको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, 4 3 ज़ार 12, 8 3 ज़ार 24, और ये 4 1 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बस अब ये हमारे पास कितना हो गया जी, 24 प्लस 12 करें, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी पिछले क्वेश्चन यानी कि 14 की तरह ही है। ठीक है, क्या कहते हैं, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट ये है, टू द पॉइंट बी, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय, यानी कि एक फोर्स ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि उसको हम कहेंगे ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तो सिंगल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास F आ जाएगा, और D निकालने के लिए क्या करेंगे, A और B ले लेंगे, A B लेंगे यानी कि B माइनस A कर देंगे। और यहाँ पर ये लास्ट लाइन देखें, शो दैट कि टोटल वर्क डन जो है बाय द फोर्सेस इज़ 102 यूनिट्स, यानी कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 102 यूनिट्स आना चाहिए, इसका बस यहाँ पर यही काम। तो बस फिर ये हमने पहली फोर्स को F1 का नाम दिया, दूसरी को F2, तीसरी को F3। सिंगल फोर्स के लिए क्या करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों की वैल्यूज़ लिखी, I वाले में I ऐड कर लेंगे, J वाले में J, K वाले में K, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो D हमारे पास क्या बनेगा, AB, यानी कि B माइनस A कर देंगे, अगेन वही I से I वाला माइनस J वाले से J, K वाले से K, तो ये हमारे पास आ जाएगा। वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे जी, F डॉट डी, ये F की वैल्यू, ये D की वैल्यू, और इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 12 1 ज़ार 12, 5 7 ज़ार 35, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे 55, तीनों को ऐड करेंगे तो 102 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है 14.2 का। क्वेश्चन क्या है जी, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर के पैरेलल है। अच्छा, डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम A टू B, तो दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है A और B, इससे हम D निकाल लेंगे। अब ज़रा इधर आ जाते हैं, ये जो पैरेलल का वर्ड है ये 14.1 में हमने प्रॉपर इसके क्वेश्चन किए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल का वर्ड यूज़ हो जाए तो आगे जो उसका वेक्टर गिवन होगा ना, उसका आपने यूनिट वेक्टर लेना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, वही यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब देखें, इस वेक्टर का कोई नाम नहीं था तो हमने एक नाम दे दिया इसको V, आप कोई भी दे दें, ABCD कुछ भी नाम दे दें, P दे दें, जो भी आपका दिल करे वो नाम दे दें। तो अब हमने क्या किया, इसकी निकाली मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। तो ये V वेक्टर आ गया, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड ली, तो यहाँ पर I का कोफिशिएंट 4, इसका स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर -1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा जी V का, वो बनेगा जी V कैप आ जाएगा, यूनिट वेक्टर शो करवाने का तरीका, ऊपर वेक्टर V आ गया, डिवाइड में उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक है, अब हमें वो वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 6 हो। ठीक, क्वेश्चन में उसने यही कहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर भी यानी बोथ साइड्स पर, तो ये 6V हो जाएगा, और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ार 24, 6 3 ज़ार 18 हो जाएगा, 6 1 ज़ार 6 हो जाएगा। ठीक है जी, और डिवाइड में 26 अंडर रूट, ये है हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
फोर्स का वेक्टर बोलेंगे जी, और यही हमारी क्या होगी, फोर्स होगी। ठीक है, उसने यही तो बताया। देखिए अब फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, सही है ना। तो ये हमारे पास जो आया है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोर्स वाला वेक्टर आया है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, 24 और ये 26 अंडर रूट को 24 पे अलग कर लिया, साथ में आई आ गया। फिर 18 पे अलग कर लिया, साथ में जे आ गया। फिर 6 पे अलग कर लिया और साथ में के आ गया। तो ये हमारे पास एफ वेक्टर आ गया, यानी फोर्स का वेक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, डी निकालना है। तो 2 पॉइंट जो गिवन है ए और ये बी, तो ये डी बराबर है ए बी, यानी कि बी माइनस ए कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और ये हमारे पास आ गया डी। ठीक हो गई जी। अब इसका फार्मूला क्या, वर्क डन का एफ डॉट डी, ये एफ की वैल्यू डॉट लगाया, ये डी की वैल्यू। तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से, के वाले को के से, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 26, वही रहेगा अंडर रूट के साथ। 18 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 18 और यहाँ पर ये 4, ये 6 और फिर यहाँ पर 1 होगा। ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई करवाने से ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। तो 26 अंडर रूट तीनों में है, तो ये तीनों का ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 5 120, 18 मल्टीप्लाई बाई 4 72 हो गया और ये 6 आ गया। तीनों को ऐड कर देंगे 198 बनेगा, और डिवाइड में हमारे पास वही 26 अंडर रूट रहेगा। तो 198 डिवाइड बाई 26 अंडर रूट यूनिट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये 14.2 भी हमारी कंप्लीट होगी।